नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे भाषण की जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखने में मदद की। साल था 1946 और भारत अपने भविष्य का फैसला कर रहा था। तो सवाल ये था कि आखिर इतनी विशाल विविधता से भरे देश को एक कैसे किया जाए। और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, बल्कि भारत के निर्माताओं के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो चलिए सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक बहस के बीच में, जहां भारत के भविष्य का एक खाका, एक प्लान सबके सामने रखा गया। तो सबसे पहला बड़ा प्रस्ताव जो सामने आया वो था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अब इसे आप एक तरह का रोड मैप समझ सकते हैं, जिसमें नए भारत के लिए एक कह सकते हैं काफी जटिल 3 टियर स्ट्रक्चर का प्रस्ताव था। अब इस प्लान में जो बात सबसे दिलचस्प थी ना, वो ये कि इसमें एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात की गई थी। मतलब सारी की सारी पावर सेंटर के पास नहीं होगी। नहीं, पावर को 3 अलग अलग लेवल पर बांटा जाना था। सबसे ऊपर एक यूनियन गवर्नमेंट जिसकी शक्तियां सीमित हों, फिर बीच में प्रोविंसेस का ग्रुप, और सबसे नीचे अलग अलग प्रांत जिन्हें काफी हद तक स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी मिली। लेकिन क्या सबने इस प्लान पर हाँ कर दी? जी नहीं। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, एक बहुत ही मजबूत आवाज उठी जिसने इसकी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए। और ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि संविधान के मुख्य वास्तुकारों में से एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की थी। उन्होंने इस प्रस्ताव की कह सकते हैं कि जबरदस्त आलोचना की। उन्होंने आते ही सबसे पहले एक बहुत बड़ी कमी की तरफ ध्यान खींचा। उन्होंने पूछा कि भाई, इस रेजोल्यूशन में जो सबसे विवादास्पद बात है, मतलब ये जो प्रांतों की ग्रुपिंग की बात है, उसका साफ साफ जिक्र क्यों नहीं है? तो मतलब साफ था, अंबेडकर को ये स्ट्रक्चर सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही नहीं लग रहा था, बल्कि उनकी नज़र में ये फंडामेंटली फ्लॉड था। एक ऐसा ढांचा जिसमें देश को बांटने की ताकत थी। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब इससे देश का वजूद ही दांव पर लग सकता है। लेकिन अंबेडकर ने सिर्फ इस प्लान को नकारा ही नहीं, उन्होंने इसके बदले में एक बिल्कुल साफ और मजबूत विकल्प भी सामने रखा। और उनका विजन क्या था? उन्होंने बिना लाग लपेट के सीधे शब्दों में कहा। तो देखिए, यहाँ भारत के लिए 2 अलग अलग विजन आमने सामने थे। एक तरफ था रेजोल्यूशन का प्लान, जो कहता था कि केंद्र कमजोर हो और पावर नीचे प्रांतों से ऊपर की तरफ जाए। और दूसरी तरफ था अंबेडकर का विजन, एक मजबूत एकीकृत सेंटर जिसके पास असली अधिकार हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो ये जो बहस थी, ये सिर्फ कोई मामूली भाषणबाजी नहीं थी। नहीं, ये भारतीय संविधान के बनने की कहानी का एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत ही निर्णायक मोड़। और हुआ ये कि एक मजबूत सेंटर के लिए अंबेडकर की जो ये जोरदार दलीलें थीं, उनका फाइनल ड्राफ्ट पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनकी बात में वजन था और उसे सुना गया। और मजे की बात यह है कि 1946 में हुई ये बहस आज भी उतनी ही जरूरी है। दुनिया भर के जो फेडरल डेमोक्रेसीज हैं, वो आज भी इसी सवाल से जूझते हैं कि सेंट्रल पावर्स और राज्यों की आज़ादी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए।